अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हम लोगों ने चेन रूल डिस्कस किया था, पावर रूल को डिस्कस किया था, प्रोडक्ट क्वोशिएंट, रेसिप्रोकल रूल, डिफरेंट तरह के रूल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था डिफरेंट तरह के फंक्शंस के ऊपर डिफरेंट वेज से हम लोग जो है वो डेरिवेटिव किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आज जो है वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पास जो होते हैं वो तीन होते हैं। जो नेक्स्ट तीन होते हैं ना वो हमारे पास उससे ड्राइव्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि जो हमारे पास बेसिक फंक्शंस होते हैं वो एक हमारे पास होता है साइन फंक्शन, दूसरा हमारे पास होता है कॉस का फंक्शन और तीसरा हमारे पास होता है टैन फंक्शन। अब अगर मैं बात करूँ कोसिकेंट फंक्शन की या सीकेंट फंक्शन की या कोट फंक्शन की, तो आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टैन का रेसिप्रोकल कोट होता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो फंक्शन मेन तीन होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हमारे पास होते हैं साइन, कॉस और टैन। अब जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं साइन का तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं या जो हम लोगों ने कह लें कि जो हमारे पास प्रूव्ड मेथड्स हैं उनके अकॉर्डिंग जब हम लोग साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास कॉस ऑफ एक्स आता है, राइट। जब हम लोग कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास साइन से ऑपोजिट आता है, मतलब माइनस, ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया नेगेटिव, माइनस, और ये कॉस था तो ये साइन हो गया, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये है टेन, टेन का हमारे पास आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कोसिकेंट, कोसिकेंट का जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, दो फंक्शंस कंबाइन इकट्ठे आते हैं। सेम इसी तरह से सीकेंट की बात करूंगी तो सीकेंट में हमारे पास अब इससे ऑपोजिट आता है, वो क्या आएगा सीकेंट एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन एक्स, जो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। और ये जो है ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, उसमें क्या आ जाएगा, अगर वो सीकेंट स्क्वायर एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। तो ये वो सारे डेरिवेटिव्स हैं जो अगर आपको प्रूफ करने आ भी जाए तो उसके बाद भी बाय द एंड ऑफ द डे आपको इनको याद करना पड़ेगा। तो मेरे आप लोगों को प्रेफरेंस ये है कि आप लोग स्टार्ट से ही इन डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूलाज हैं बेसिक बेसिक, जिस तरह मैंने आप लोगों को पावर रूल का एक फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास कोई भी पावर आ जाती है तो उसको उसके डेरिवेटिव को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, सेम इसी तरह से ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनसे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अगर आपको आते होंगे तो आपके लिए डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब हम लोग जो है आप लोगों ने इसका देख तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि देखें, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज लिखे तो उसके साथ मैंने dx बाई डी एक्स लिखा। अब आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि इसने कैंसिल आउट होकर आंसर वन ही देना था। लेकिन हमेशा हमारे पास इस तरह से नहीं होता कि हमारे पास जो फंक्शन आए वो x आए। हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फंक्शंस आते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, वो 2x हो सकता है, वो 3x हो सकता है। तो हमें वो जो 2x या 3x या जो भी हमारे पास यहाँ पर एंगल आता है, बेसिकली ये जो हमारे पास साइन से नेक्स्ट होते हैं ये हमारे पास एंगल्स होते हैं, इनको हम फंक्शंस भी कहीं ना कहीं कह रहे होते हैं। तो ये जो हमारे पास एंगल्स होते हैं या फंक्शन होते हैं इनका हमें अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ता है। जब मैंने आपको पावर रूल पढ़ाया था एडवांस लेवल पे तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास फंक्शन पड़ा होता है तो हमें फंक्शन के अलावा वाले का भी एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो ये जो फंक्शन है इसके अलावा वाला क्या है, उसका एंगल होता है जिसका हमें एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो बेसिकली मेरा ये डी एक्स बाई डी एक्स लिखने का मकसद ये था कि आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता चल जाए कि हमें दोबारा उसका डेरिवेटिव एक बार लेना पड़ता है, सिर्फ मेन साइन का कॉस में चेंज करके काम पूरा हमारा नहीं होता। अगर आप लोग सिर्फ उसको ले लेंगे ना, साइन एक्स का कॉस एक्स ले लेंगे तो वो ठीक है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का ले लेंगे तो वो फिर आपका आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को करके भी दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट एग्जांपल कंसीडर करती हूँ साइन 2x, राइट। अब मुझे लेना है इसका डेरिवेटिव, सही है। अब जब मुझे इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है डी ओवर डी एक्स साइन 2x, तो मैं किस तरह से अप्लाई करूंगी कि सबसे पहले हम लोगों को साइन का फंक्शन जो है उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। आपको पता है कि जो भी हमारे पास साइन का फंक्शन होता है वो चेंज होके हमारे पास जो है वो कॉस के फंक्शन में चला जाता है, और एंगल जो भी बड़ा होता है, जब मैंने आप लोगों को ये वाली दिखाया था
फॉर्मूलाज दिखाए थे तब अगर यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x था, राइट। तो अगर यहाँ पर हमारे पास 2x है तो यहाँ पर भी सेम 2x रहेगा। उसके बाद फंक्शन के अलावा वाले का हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को पहले बात की। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो ये आंसर क्या देगा मुझे, ये आंसर देगा 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos x 2, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 cos 2x, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर है। अब अगर आप देखें मैं इसका डेरिवेटिव ना लेती, लाइक मैं डी एक्स डी 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 ओवर डी एक्स इंटू 2x का डेरिवेटिव नहीं लेती, मैं सिर्फ cos 2x लिख देती, तो जो आपका फाइनल आंसर होता वो आपके पास होता cos 2x, राइट। अब ये आंसर और ये आंसर डिफरेंट है, ठीक है, तो ये जो है ये आपके आंसर को चेंज कर देगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना, और ये आपके पास रॉन्ग आंसर है, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव लेना है। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी की, सेम cos x स्क्वायर है फॉर एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है। आपको जो है वो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप किस तरह से लेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप देखें यहाँ पर ना एक डिफरेंस आता है, जो ये वाला स्क्वायर है ना वो इस एंगल का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये ही स्टेटमेंट होती cos स्क्वायर x, इसका मतलब क्या है कि ये इस पूरी स्टेटमेंट का स्क्वायर है, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट का स्क्वायर है। ये बात आपको याद रखनी है, सही है। अब देखें जब एंगल का स्क्वायर है इसका मतलब ये कि हमने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेना है, यही हमारा पहले डिसाइड हुआ था, राइट। तो पहले मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगी, वो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन, और जो सेम फंक्शन पड़ा है एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लेना है एंगल का। अब जब मैं एंगल का डेरिवेटिव लूंगी तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, राइट, और ये एक्स स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2x, और आपके पास फाइनल आंसर इसका क्या आया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर, सही। अब अगर आपको यही इस तरह से स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है, जिसके अंदर फंक्शन का स्क्वायर हो, तो इसके अंदर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। तो पहले हम लोग पावर रूल लगाएंगे। 2 में पावर रूल आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर अगर n हो तो हमारे पास क्या होता है nxn-1, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और फिर होता है पावर के अलावा वाले का डेरिवेटिव। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, cos x 2 है तो 2 एज इट इज, cos, और cos के बाद 2 - 1 1, तो x एज इट इज, और फिर अब हमारे पास क्या आ जाएगा पावर के अलावा वाले का डेरिवेटिव। और पावर के अलावा वाले का डेरिवेटिव के अंदर पावर के अलावा वाले फंक्शन जो पूरा है वो कंप्लीट इसके अंदर आएगा, 2 cos x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन x, सही। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 cos x साइन x, ठीक है। अब अगर आप इसको गौर से देखें इस इतनी टर्म को, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला है sin 2x का। तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप लोग इसको किस तरह से करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारे पास है tan स्क्वायर x। अब देखें, अब ये जो है ये फंक्शन का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है फंक्शन का स्क्वायर है, और अब ये जो है ये हमारे पास एंगल का स्क्वायर है। मैंने आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बता दिया है, और ये डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखें, अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैं किस तरह से लूंगी कि पहले इस पूरी फंक्शन को मैं लिखूंगी कि ये कंप्लीट स्क्वायर है, राइट। फिर इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा tan x, और फिर नेक्स्ट जो है वो पावर के अलावा वाले का डेरिवेटिव। पावर के अलावा वाले के डेरिवेटिव के अंदर tan x आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 tan x, यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। ये वही फॉर्मूलाज है जो मैंने आपको अभी बताए हैं, तो आप इसको अब मजीद सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, 2 सीकेंड स्क्वायर x tan x, और इसको tan x को भी आपको पता है कि आप लोग tan x को भी खोल सकते हैं और सीकेंड स्क्वायर x को भी खोल सकते हैं। तो जिस तरह से आप लोग इसको करना चाहें आप लोग नेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको इस टर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब जो है ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। लेकिन इस तरह की फॉर्म में लिखने की बजाय अगर आप इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी, ठीक है। इसके बाद जो है ये वाला सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, पावर का पहले आप लोगों को पहले हम लोगों को फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्या क्या आएगा स्क्वायर आएगा, क्यों, क्योंकि हमें सेम एंगल लेना होता है। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जो भी फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2x सीकेंड स्क्वायर x का स्क्वायर, राइट।
इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है एक जो छोटा सा फंक्शन एक और देखना है, वो हमारे पास है cos अंडर रूट एक्स। अब आप लोगों को पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फंक्शन देखते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले फंक्शन और फंक्शन की पावर देखी जाती है। इसके ऊपर फंक्शन की पावर 1 है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा साइन माइनस साइन एक्स, ठीक है, और एंगल सेम, और फिर फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव। अब जब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है अंडर रूट एक्स, तो इसको आप 1/2 करके भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप लोग अंडर रूट में जिस भी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, लाइक दिस। इस तरह से आपका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा होता है, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं -1/2 साइन अंडर रूट एक्स बाय अंडर रूट एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग इस अंडर रूट को या इस स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके पास उस फंक्शन का एंगल है, ठीक है, जबकि ये जो है ये आपके पास डिनोमिनेटर है। हम लोग तब इस उस पॉइंट पे हम लोग इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं जब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट एक्स हो, या इस पूरी साइन का कोई ना कोई अपना एंगल हो, और उसके बाद पूरी टर्म के साथ अंडर रूट एक्स या स्क्वायर रूट एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।